हमारे महान खुदा बाप ने, जो था, जो है, जो आने वाला है, ओ मेरा दिल आज स्तुति से भरा हुआ है। बाइबल बताती है एक समय आया जब उसके लोग गुलामी में थे। कहिए गुलामी। कोई राजा था जो उनको एवरी सिंगल डे टॉर्चर करता था, परेशान करता था, उन्हें काम इस तरह से काम लेता था। मैं आपको ऊपर उठने का एक बहुत इजी चीज बताना चाहता हूं। अब हमेशा इस बात को याद रखना, गॉड विल ट्रीट यू, परमेश्वर आपसे वैसा ही चलेगा जैसा आप लोगों से चलते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखना। भले के साथ वो अपने आप को भला, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है। शो मी अ वर्ड जहां पर लिखा गया है कि बाइबल में दया मांगने से मिलती है। पढ़ के देखिए, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। आप चाहते हैं परमेश्वर आप पे दया करे, आप भी दया करो। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ बहुत प्यार करे, आप भी करो। परमेश्वर आपको वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा आप लोगों के साथ ट्रीट करेंगे। और अगर आप चतुर हैं तो बिलीव मी, बाइबल बताती है वो भी अपने आप को ट्विस्ट करेगा आपके लिए कि आप उसको समझ ही ना पाओ। हालेलुया। एक राजा था जो इज़राइल के लोगों को बहुत परेशान करता था, सताया करता था, लेकिन ये सब यूसुफ की एब्सेंस में हो रहा था। जब तक यूसुफ था तब तक लोग बचे हुए थे। अब यूसुफ मर गया, नया आदमी आया, अब नया सीनियर आया, अब ये इज़राइल के लोगों को परेशान करने लगा। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके घर पे जो मेड आती है ना, उसको प्यार दो। आपके घर के नीचे जो वॉचमैन रहता है उससे भी हम्बली बात करो। आपके घर में पोस्टमैन आते, काका आते हैं, उसको पानी पूछो। मैं नहीं कहता हूं कि आप उसको खाना खिलाओ, बट प्लीज बी काइंड विद अदर्स। समझो, कोई भी आदमी जो फ्रस्ट्रेटेड है और आपको फ्रस्ट्रेशन में बात करता है, विश्वास करो वो नहीं है वैसा, वो परेशान है इसीलिए ऐसा है बेचारा। थोड़ा सा मर्सी रखो अपने आप में। बोलो बाजू वाले को, थोड़ा सा मर्सी रखो। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर कहां से बात करते थे? मर्सी सीट से, दया के सिंहासन के ऊपर बैठ के वो बात करते थे। गॉड इज सो मर्सीफुल। परमेश्वर बड़ा दयालु है। हालेलुया। प्रार्थना करो इन दिनों में कि प्रभु मैं ना अपना स्वीटनेस खो रहा हूं। मैं अपनी वो छोड़ा, वो मेरा जो स्वीट नेचर था ना प्रभु, वो मैं खो रहा हूं बिकॉज लॉर्ड आई एम डिस्टर्ब। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग, इज़राइल के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाइबल बताती है उसने एक व्यक्ति को कहा कि जा और तू उनको निकाल ले आ। और आप जानते हो मूसा का चुनाव क्यों हुआ? आप चाहते हो इस 2023 में खुदा आपका चुनाव करे, इस 2023 में परमेश्वर आपको यूज करे। एक चीज करो, आइए यहां देखिए, एक चीज करो। बोलो बाजू वाले को, एक काम करना है। और जानते हैं वो काम क्या है? हम्बल बनो। ब्रदर, दुनिया के किसी कोने में छुपो, उधर से ढूंढेगा वो तुमको। जस्ट बी हम्बल, बी हम्बल, नम्र बने। आप देखो वो कितना हम्बल था, कितना उसको कहा गया जा लोगों को निकाल के ले आ। मुझे तो बोलना ही नहीं आता। अरे नहीं तू जा, अच्छा ठीक है जा रहा हूं। वो लोग पूछेंगे क्या नाम है आपका, तो क्या बोलूंगा? अरे तू जा तो सही। जा ही नहीं रहा है। कितना हम्बल है, लीडर नहीं बनना है उसको। आज देखो दुनिया कहां जा रही है। पदवी पाने के लिए मस्त एक को कुचलो, ऊपर खड़े हो जाओ उसके। अब देखो दुनिया क्या कर रही है। मेरे को पोजीशन चाहिए, अभी वो कोई और बैठा हुआ है। करना क्या है, इसको नीचे कैसे उतारें? सिंपल, उसका इमेज को डैमेज करो।
लोगों को खरीदो उसके बारे में बोलने के लिए। बहुत कुछ होता है आजकल बाहर। क्रिश्चियन वर्ल्ड में प्रभु के अनुग्रह से कम है। बाहर जाके देख, ऐसा बना दे कि इसको कोई भी देखे ना तो हमारी बातें ही याद है। इसे कहते हैं इमेज को डैमेज कर देना। लेकिन मूसा को देखो, वो कितना डिफरेंट है। आप जाओ, मैं नहीं आ सकता। यिर्मयाह भी ऐसा था, मैं तो लड़का हूं, मैं कैसे जाऊंगा। मत बोल मैं लड़का हूं, मां के पेट से ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। ओ परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आता है, आई अनॉइंट यू, मैंने तेरे को मम्मी के पेट से ही अनॉइंट किया है। कितना अमेजिंग है ना। इवन आप देखो, शाऊल भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, चुप गया था। उसका चुनाव होने वाला था, वो ऐसे बैठा हुआ था, वो ऐसे बैठा हुआ था। आप इतिहास देख लो, उन्हीं को लीडर बनाया गया जो कभी बनना ही। गिदोन को देखो। अगर आप हो तो एक काम करो, इधर गीला करो, इधर सूखा करो। अरे प्रभु को उसको समझाने के लिए पोछे मारने पड़े। कितना कुछ करना पड़ा ना। ट्रस्ट में, अगर आपको लगता है ना, नो ब्रदर मेरे को लीडर मत बनाओ, यू आर अ राइट लीडर। क्योंकि प्रभु को पता है इसके द्वारा ही महिमा मिलेगी। नहीं तो वो वाला बोलेगा मैं बाइबल कॉलेज से होके आया था ना, अरे मैं तो पास्टर का बेटा है, मेरा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ है, इसीलिए प्रभु। नो नो सर। आप जानते हो प्रभु ने आपको यहां पर क्यों लाया है? आपको पता है मसीह में क्यों हो? कल मैं मुंबई में बता रहा था ये बात। आपको पता है आप प्रभु में क्यों हो? मेरे पीछे आप बोलो, अपने अपने लिए बोलो, बोलो क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे पापी व्यक्ति था। जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है। क्या लगता है आपको, आपका चुनाव क्यों हुआ? अच्छे थे आप, खाना खिलाया था छोटी छोटी बेटियों को, हाँ न्याणी खा रहा है भाई ना करे। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा करता था। एक ने कहा पता नहीं मैंने अगले जन्म के कौन से कर्म थे जो मैं मसीह में आ गई। मुझे एक बात बताओ दीदी, इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, अगले जन्म में अगर आप जानवर थे तो आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया कि प्रभु ने आपको इंसान बनाया? और अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम किए तो आपका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? बोलो, गिव मी योर आंसर। अगर आप इंसान थे और आपने अच्छे काम किए तो मुक्ति क्यों नहीं मिली? वापस क्यों आए हो तंग करने? देखा होगा ना आपने, वो श्राद्ध के दिन बिल्ली आती है, सब बोलते नानी आई है। क्यों आई है वापस? इतना परेशान किया था क्या तुमको वापस मिलने आई है वो? सर याद रखिएगा, बाइबल बताती है एक ही जन्म है और उसके बाद न्याय नियुक्त है। इस मिथ में मत रहना कि बहुत जन्म है, आज कुत्ता कल बिल्ली फिर सांप। नो 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 सर, कुछ भी नहीं। कोई इधर मरने के बाद भटकता भी नहीं है, सब चले जाते हैं, कोई पेड़ पे नहीं बैठने वाला। किसी किसी को लगता है कोई मर गया तो वो भटक रहा है, उसकी आत्मा आ गई है, कुछ नहीं है। अटैचमेंट है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे ड्रीम से वो व्यक्ति आता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना ब्रदर वो मर गया था, नो सर कुछ नहीं है ऐसा। प्रभु इतना सिस्टमेटिक है, आपको मैं क्या बताऊं। उल्लासनगर में 5 कैंप्स हैं, 5 कैंप्स में 5 पुलिस स्टेशन है। 1 नंबर वाला उधर ही अपना लिखवाता है, 2 नंबर वाला उधर लिखवाता है, 3 नंबर वाला अलग लिखवाता है, 5 वाला फर्स्ट में आता है क्या? इतना सिस्टमेटिक है परमेश्वर, और वो इतने अनसिस्टमेटिक काम करेगा कि आदमी मरने के बाद इधर उधर भटके दूसरों को परेशान करे। हालेलुया। वो बुद्धि का परमेश्वर है। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आगे देखिए।
जब परमेश्वर ने मूसा को कहा उनको जा और निकाल के ले आ, द बाइबल सेज वो वहां पर जाता है और उन लोगों को वहां से बहुत सारे चमत्कारों को दिखा के वो वहां से उनको निकाल ले आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिस्र से वो निकले क्यों? खुदा ने उनको क्यों निकाला? यहां पर उसका पूरा जिक्र है कि वो क्यों निकले थे। बहुत लोग हैं जिन्होंने बाइबल को इतना तेजी से पढ़ा है या सुनते समय इतना ध्यान से नहीं सुना है कि बहुत सारी चीजें जो सामने सामने लिखी हैं मिस हो गई हैं। सी, यहां क्या लिखा है? निकाल लाया पहुंचाने के लिए। परमेश्वर, बाइबल बताती है, उन लोगों को निकाल ले आया ताकि वो उन्हें पहुंचाए। He bring us out ताकि वो हमें अंदर ले जाए। पर मुझे बताइए कितने लोग अंदर गए? कोई भी नहीं गया, सब खत्म हो गए। रास्ते पे ही गुनाहों में बिजी हो गए। 5 तरह के पाप लिखे हैं इजराइल के लोगों ने जो किए कुरिन्थियों की कलीसिया में। पहला पाप लिखा है, वो कुड़कुड़ाते थे। कुड़कुड़ाना एक छोटा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। कुड़कुड़ाने का मतलब पता है क्या है? प्रभु, जो उस जगह पे आपने मुझे रखा है ना, मुझे पसंद नहीं है। आप कुड़कुड़ा रहे हो। प्रभु को पता है वो आपकी सीजन बदलने वाला था, लेकिन नहीं, आपने कुड़कुड़ा दिया। अब रहो हर समय। बहुत सारे जो लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों को कंप्लेन करते हैं। अभी देखो गर्मी कितनी थी, जब गर्मी थी, अल्लाह, अभी बारिश, अल्लाह बारिश। तुमको चाहिए क्या यार, मुझे समझाओ। गर्मी होती है, गर्मी को लेके कुड़कुड़ाना, बारिश होती है, बारिश को लेके कुड़कुड़ाना, फिर ठंडियां हो गई, बाप रे, हर चीज में कुड़कुड़ाना, हर चीज में। घर जाओगे, लिफ्ट बंद हो तो सेक्रेटरी मरता भी नहीं है। अरे सेक्रेटरी ने क्या किया? ये लिफ्ट, ये बिल्डिंग यतीम है, ये बिल्डिंग का कुछ नहीं होने वाला है। अरे तू भी तो मेंटेनेंस नहीं देता है। हाँ, बेइज्जती होती, दोना दोना दोना। वो लोग, उनको भी पता चल गया है कि तुमसे कैसे निकालना है, इसलिए वो वही रास्ता अपनाते। मेंटेनेंस देते नहीं है, फिर कुड़कुड़ाते। हेलो ब्रदर, आपको किधर से पता चलता है ये सब? मैं भी आपकी तरह ही हूं। मुझे एक आदमी ने कहा, आप भविष्यवक्ता हो। मैंने कहा चुप कर, भविष्यवक्ता हूं। सूरज भाई, आपने जो कुछ प्रीच किया वो मेरे लिए था, कैसे पता चला? मैंने कहा माय सीक्रेट इज वेरी सिंपल। बोला क्या? मैंने कहा मुझे आपकी तरह सेम बॉडी है। कभी कभी लोग है ना, सुपर स्पिरिचुअल बन जाते हैं जब उनको कोई बोले, आपने, आपके थ्रू प्रभु ने मुझसे बात की। ब्रदर, कभी भी आपको कोई कहे ना प्रभु ने आपके द्वारा मुझसे बात की, घमंड से बचना है ना, इमेजिन करो आपके सामने गधा खड़ा है। करो, बोलो गधा। कैसा है? वाइट है, हमारी तरह दिख रहा है ना। गधा क्यों याद करूं? क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम को गधे के द्वारा बात की। वो गधे का उपयोग कर सकता है, तुम कौन हो? धन्य समझो खुद को, गधे की जगह पे थोड़ी देर तुमको यूज कर रहा है। डोंट प्राइड। एक परमेश्वर के दास पे अगर कुछ कृपा करनी है ना, तो एक काम कर दिया करो, ट्रीट अस एज अ ऑर्डिनरी पर्सन।